मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। क्रमबद्ध पर्याय विषय के अंतर्गत गुरुदेव श्री के प्रवचन और उनके अनेक स्थानों पर जो इस विषय से संबंधित बोल आए हैं उनका ये संकलन है। 70वां पेज है इस पुस्तक का और 15वें पॉइंट पे ये इसकी हेडिंग है कि आत्मा प्रभु है। यहाँ से अपन आज अपनी स्वाध्याय शुरू करते हैं कि देखो रागादि रूप परिणमने में भी आत्मा स्वयं स्वतंत्र प्रभु है ऐसा कहा। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि राग क्रमबद्ध पर्याय में भले हुआ करे। अब हम क्या करें? क्रमबद्ध पर्याय में राग भले हुआ करे। क्यों कि राग रूप परिणमने में भी आत्मा स्वयं स्वतंत्र प्रभु है। जब ये बात कही तो कोई कर्म का उदय राग कराता नहीं, अन्न द्रव्य से राग होता नहीं। राग रूप परिणमने में भी आत्मा प्रभु है तो अब राग होता रहे तो क्या? तो कहते हैं कि विचार तो करो। तो कहा रे भाई, क्या अकेले विकार में ही परिणमने की आत्मा की प्रभुता कही है कि या विकार में और अविकार दोनों में परिणमने की आत्मा की प्रभुता कही है? विकार परिणमने में आत्मा प्रभु है तो प्रभु है तो हम वो अपनी प्रभुता से परिणमता है। तो विकार के परिणमन में भी प्रभुता कही है तो निर्विकारी परिणमने में भी आत्मा प्रभु है। ये भी तो विचार करो। तो विकार या अविकार दोनों में स्वतंत्र रूप से परिणमने की मेरे आत्मा की प्रभुता है ऐसा जो निर्णय करे वह प्रभु होकर निर्मल रूप परिणमे। प्रभुता नाम स्वाधीन है, स्वतंत्र है। यदि विकार के परिणमने के लिए स्वतंत्र कहा है तो निर्विकारी परिणमने के लिए भी स्वतंत्र है। तो निर्विकारी परिणमने के लिए स्वतंत्र और विकार रूप परिणमने के लिए स्वतंत्र ऐसा स्वाधीन प्रभु में हूँ। तो ऐसा जो निर्णय करे तो अपनी प्रभुता को जो लक्ष्य में ले तो इस प्रभुता में क्या आ गया कि सर्व पराश्रय छूट गया। प्रभुता में क्या आता है कि प्रभुता में सर्व पराश्रय बुद्धि छूटती है। क्योंकि जब विकार रूप परिणमना और निर्विकार परिणमन में मैं ही स्वाधीनपने परिणमने में प्रभु हूँ, जब मैं प्रभु हूँ तो अन्न की आवश्यकता नहीं, अन्न की कोई अपेक्षा नहीं, तो पराश्रयपना छूट गया। तो प्रभुता का लक्ष्य किया, प्रभुता को स्वीकार किया तो पराश्रयपना छूटा। तो पराश्रयपना छूटने में निर्मल परिणमन हो गया। तो विकार मेरी प्रभुता से होता है ये बात ही ना रही। तो कहा कि विकार रूप अब अल्प परिणमन हो, क्योंकि साधक दशा है, अभी विकार बाकी है। तो कहा विकार रूप भले अभी अल्प परिणमन हो, उसकी रुचि उसे नहीं होती। जिसको अपनी प्रभुता का स्वीकार हुआ, जिसने अपने को प्रभु रूप स्वीकार करके उसको लक्ष्य में लिया तो उसके तो निर्मल परिणमन हुआ। और अब जो शेष राग रह गया, अल्प राग रह गया, उसकी उसे रुचि नहीं होती।
फिर सामने की बात करी कि एकांत आश्रव बंध रूप मलिन भाव से जो परिणमता है उसने वास्तव में आत्मा की प्रभुता को जाना ही नहीं। भले शास्त्र से पढ़ के कहता है कि विकार रूप परिणमन में भी आत्मा प्रभु है, ऐसा बोले, लेकिन जिसने एकांत आश्रव यानी निर्मलता का जन्म ही न हुआ, स्वरूप के संचेतन पूर्वक आनंद की जहाँ किरण ही प्रस्फुटित नहीं हुई, वो तो अब बंध भाव में विकार भाव में ही निरंतर परिणमता है। और भले कहे कि विकार रूप परिणमना मेरा स्वाधीन प्रभुता का स्वभाव है, तो वो वास्तव में उसने आत्मा की प्रभुता को जाना ही नहीं। वो तो सिर्फ भाषा में बोलता है, मैं प्रभु हूँ, ऐसा बोलता है। बंद ही कर देना। देखो, ऐसे उसने वास्तव में आत्मा की प्रभुता को जाना ही नहीं। ऐसे अंतर्मुख स्वभाव सन्मुख ढलकर निर्मल पर्याय के कर्ता रूप परिणमा वहाँ प्रभुता का भान हुआ कि अहो, मेरी यह सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय रूप परिणमने में मेरी ही प्रभुता है। ये प्रभु हुआ वास्तव में। हाँ, मुझे किसी कर्म के उपशम की अपेक्षा नहीं, किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं, किसी कषाय के भाव की अपेक्षा नहीं। मैं तो स्वयं अपनी प्रभुता से प्रभु बने रूप परिणमित हुआ हूँ। हाँ, कैसे कि स्वभाव सन्मुख ढलकर निर्मल पर्याय के कर्ता रूप परिणमा वहाँ प्रभुता का भान हुआ कि अहो, मेरी यह सम्यक दर्शनादि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद सुख वीर्य आदि जो निर्मल परिणाम हैं, उसके परिणमने में मेरी ही प्रभुता है। बराबर देखना, उसमें परिणमने में ही प्रभुता है ना लिखा, परिणमने में मेरी ही प्रभुता है। मैं अपने स्वाधीनपने स्वाधीन स्वभाव की दृष्टि पूर्वक अपनी प्रभुता से ही निर्मल पर्याय निर्मल भाव रूप परिणमित हुआ हूँ। मेरी पर्याय को करने में मैं ही समर्थ हूँ, किसी की अपेक्षा नहीं, किंचित नहीं, नहीं निमित्त की, नहीं किसी कषाय की, नहीं गति की, ना लिंग की, ना लेस्या की। ये भी आया ना प्रकरण, कोई गति लिंग लेस्या कषाय किसी की मुझे अपेक्षा नहीं। ये कोई गति हो, कोई लिंग हो, कोई लेस्या हो, कोई भाव से पूर्व में परिणमित हो, उसने बस उस भाव को छोड़ा और स्वभाव का आलम्बन लिया, तो वो अपनी प्रभुता से ही निर्मल भाव को परिणमित हुआ है। ये प्रभुता का बल है, ये अपनी प्रभुता को स्वीकार करने का ये फल है। मेरी पर्याय को करने में मैं ही समर्थ हूँ, तो वो ही जानता है जो इस प्रकार अपने प्रभुत्व स्वभाव को स्वीकार करके अपनी प्रभुता से ही निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव रूपता से परिणमित हुआ, वो ही जानता है कि मेरी निर्मल पर्याय को करने में मैं ही समर्थ हूँ और मलिन पर्याय को करने में मैं ही स्वतंत्र रूप से करता था। अब उसको सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान तो अब हुआ। पहले तो ये उधार की बातें थी। वो तो कहते हैं कि रत्नत्रय लक्षण वाले जो संवर निर्जरा रूप भाव हैं, उन्हें करने में भी आत्मा स्वतंत्र होने से आत्मा प्रभु है। आश्रम, वो आश्रम बंद में मैं प्रभु हूँ, ये तो आश्रम बंद को देख के कहता है।
और जो अपनी प्रभुता को देखकर निर्मल भाव रूप परिणमा, वो निर्मल परिणमित जीव, निर्मल पर्याय को प्राप्त जीव, जो शेष अल्प राग रूप परिणमन है, वो परिणमन से परिणमता हुआ, वो उसका मैं कर्ता स्वतंत्र रूप से था, और अब निर्मल पर्याय का कर्ता मैं स्वतंत्र रूप से ही हूँ। ऐसी सच्ची प्रभुता का भान तो उस प्रभुत्व स्वभाव को देखने वाले को ही है, पर्यायों को देखने वाले को नहीं। अर्थ इसका ये निकलता है, रागादि पर्याय में परिणमता हुआ रागादि भाव को ही देखता देखता कहे कि रागादि रूप में स्वयं परिणमता हूँ, उसमें मैं प्रभु हूँ। विकार जब होना है तब अपनी स्वाधीन योग्यता से होता है, मैं क्या करूँ? तो कहा विकार को देख देख कर तुम कहते हो तो तुम वास्तव में अपनी प्रभुता को जानते नहीं, प्रभुता की बातें करते हो। तुम क्रमबद्ध पर्याय को जानते नहीं, क्रमबद्ध पर्याय की बातें करते हो। तुम इस अकर्ता स्वभाव को जानते नहीं और अकर्ता पने की बातें करते हो। ये कहाँ से लिया? देखो, पंचास्तिकाय के व्याख्या में से ये चर्चा आई है। आत्मधर्म अंक 177 जून जुलाई 1958 के अंक में ये पंचास्तिकाय के संदर्भ से चर्चा है। पंचास्तिकाय की कोई व्याख्या में से ये चर्चा आई है। आगे देखना 16वें नंबर का, ये ईश्वर नय की चर्चा जो प्रवचन सार में है ना, 47 नय, उसमें एक ईश्वर नय है, उसकी चर्चा में से ये चर्चा है जो अब अपन इसको देखते हैं। हाँ, भाव वो प्रभुता का था तो उसमें भी स्वाधीन हूँ, ईश्वरपना, क्योंकि वस्तु के समस्त भाव स्वभाव वस्तु के ही हैं, तो वो तो सब उसमें लगता है। जैसे स्वाधीन परिणमन की बात करो तो प्रभुता भी उसी में झलकती है, ईश्वरता कहो कि प्रभुता कहो। अब यहाँ ईश्वर ने की व्याख्या में से लिया, ये लिया गया है 1955 के अंक में से। हाँ देखो, हाँ 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 पंडित जी, आत्मधर्म में छपे भी हैं ऐसे ही। हाँ, इतना भी छपे हैं कोई कोई बोल, और कोई कोई प्रवचन पूरे छपे हैं, उसमें से बोल निकाला। हाँ, संकलन किया, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन तो शुरू से 1 या 2 प्रवचन तो प्रति अंक में छपते ही आए। कुछ कोटेशन भी छपते थे, क्योंकि अंक तो निकलते थे 15 दिन में, पहले 1 महीने में, फिर 15 दिन में पाक्षिक हो गई थी पत्रिका। आत्मधर्म मासिक था, हाँ मासिक था। अच्छा, पाक्षिक ये जैन पथ प्रदर्शक है। तो वो अब 1 महीने में 2 प्रवचन, और होना तो 60 प्रवचन है तो उसमें कुछ विशेष प्रवचन भी आते थे, कुछ कोटेशन भी आते थे, और सदगुरु प्रसाद जो उनका प्रतिदिन का छपता था, वहाँ पर पहले रिकॉर्डिंग नहीं थी ना, तो वहाँ पर जो गुरुदेव व्याख्यान करते थे, यानी ये अपने भाग्य से उस समय के साधर्मियों को ऐसी कोई भावना थी कि ये अनमोल वचन हैं, इन्हें लिख लो, तो वे लिखते थे, और लिखकर उसमें उसका संपादन होता था रामजी भाई के द्वारा। फिर गुरुदेव उसे देखते थे, फिर सदगुरु प्रसाद नाम के, अब प्रेस नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस, तो साइक्लो स्टाइल होकर के वे छपते थे। प्रवचनों में लिखने की पद्धति बहुत, हाँ, तो वो शॉर्ट हैंड वाले कुछ लोग थे जो शॉर्ट हैंड में लिख लेते थे वो। हाँ देखो 16वां बिंदु है इसमें। ये चर्चा तो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की है, चर्चा आई ईश्वर ने के संदर्भ में है, और बात कहना है ये कि जो पर्यायों के क्रमबद्ध परिणमन को देखता है वह स्वयं सन्मुख परिणमन हुए बिना रहता नहीं। कहना ये देखो, यहाँ उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का वर्णन चलता है। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति तो जड़ में भी है,
परंतु उसकी शक्ति उसमें रही, आत्मा में उसका नास्तिपना है, क्योंकि ये तो आत्मा की बात चलती है। यहाँ तो आत्मा के ज्ञान मात्र भाव के साथ रही हुई शक्तियों का ये वर्णन है। आया था ना, एक ज्ञप्ति मात्र भाव में अंतःपातनी अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो उनका वर्णन है, उस संदर्भ से ही चर्चा है। ज्ञान मात्र भाव के साथ ये शक्तियां परिणमती हैं। अब कहते हैं कि जिसे ज्ञान मात्र भाव की खबर नहीं और अकेले विभाव का ही परिणमन वर्तता है, उसे शक्ति का वास्तविक परिणमन नहीं है। देखो, शक्तियां तो त्रिकाल वस्तु में रही हुई हैं, है ना। चाहे वह वहीं से शुरू करो, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, त्याग उपादान शून्य शक्ति, कोई शक्ति है, सब शक्तियां, ये तो नाम है 47 अनंत शक्तियां आत्मा में त्रिकाल ध्रुवपने रही हुई है, लेकिन उनका शक्ति भाव परिणमन रही तो है, पर शक्ति भाव परिणमन उनका जैसा स्वरूप है वैसा ही निर्मल परिणमन, वो तो ज्ञायक भाव को लक्ष्य में ले तो होता है। अनादि से एक विभाव रूपता में ही वर्तता आया है, उसके शक्तियों का त्रिकाल होने पर भी परिणमन नहीं है। अब कोई कहे कि देखो साहब, जीवत्व चिति दृष्टि ज्ञान, अब ज्ञान शक्ति है तो ज्ञान का परिणमन तो अज्ञानी को भी है, वो ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान शक्ति का नहीं। फर्क ये है, शक्ति का परिणमन कब कहलाए कि स्वरूप रूप निर्मल भाव परिणमन, तब शक्ति कहलाती थी। ऐसा है, देखो, जैसे ज्ञान मात्र भाव की खबर नहीं, अकेले विभाव का ही परिणमन वर्तता है, उसे शक्ति का वास्तविक परिणमन नहीं है। अब बात चलती है क्रमबद्ध पर्याय की, तो देखो, पर्याय के क्रम को आड़ा टेढ़ा बदल डालने की बात तो दूर रही, अन्य द्रव्यों के कर्म का मैं उपशम कर दूं, कर्म का क्षय कर दूं, कर्म खिरा दूं, कर्म बांध दूं, ये बात तो दूर रहो, लेकिन अपनी पर्याय के क्रम में जिसे अकेले विभाव का ही परिणमन है, यानी जिसने अपने ज्ञाता स्वभाव को लक्ष्य में लिया ही नहीं है, जो अपने ज्ञायक भगवान को पहचानता ही नहीं है, उसके तो पर्याय क्रम में विभाव मात्र का ही परिणमन है। उसे भी वस्तु के क्रम अक्रम स्वभाव की खबर नहीं है। इसी को ऐसे पढ़ सकते हैं कि जैसे अपने वस्तु के क्रम अक्रम, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति ली ना, तो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का स्वरूप अपन ने सुबह ही सुना है ना, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती वर्तना जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। तो क्रम अक्रम रूप प्रवर्तन होना ऐसा वस्तु का स्वभाव है, ऐसी जिसे खबर नहीं, उसको पर्याय के क्रम में मात्र विभाव का ही परिणमन है, और पर वस्तुओं के पर्याय क्रम को आड़ा टेढ़ा करने की मिथ्या बुद्धि है, कर नहीं सकता, मानता है। तो इधर से पढ़ो तो वही बात आई, ऊपर से पढ़ा अपन ने पर्याय के क्रम को आड़ा टेढ़ा माने आगे पीछे ऊपर नीचे कर देने की बात तो दूर रही, परंतु अपनी पर्याय के क्रम में जिसे अकेले विभाव का ही परिणमन है, उसे भी वस्तु के क्रम अक्रम स्वभाव की खबर नहीं है, यानी वह अपने उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव को जानता नहीं है। वस्तु के क्रम अक्रम स्वभाव को जाने में क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती ऐसे गुण पर्यायों का समुदाय स्वरूप, ध्रुव स्वरूप रहने वाला एक ज्ञायक तत्व हूँ,
यहाँ ज्ञायक की बात है। कोई कहे कि उत्पाद वह ध्रुव जड़ में भी है तो उसकी बात ऊपर कह दी कि उसका यहाँ नास्तिपना है। बात चैतन्य की चलती है। तो कहते हैं कि वस्तु के क्रम अक्रम स्वभाव को जाने तो स्वयं सन्मुख परिणमन हुए बिना रहे नहीं। बोलो क्या करें, क्या करें सम्यक दर्शन के लिए, क्या करें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए, क्या करें अपनी परिणति में निर्मलता के आनंद के भाव की प्राप्ति के लिए कि वस्तु के क्रम अक्रम स्वरूप स्वभाव को जानो। जानो माने निर्णय रूप से दृढ़ता से स्वीकार करो। तो उस दृढ़ता के स्वीकारता में वो उपयोग सर्व पर द्रव्य पराश्रय पने को छोड़कर स्वभाव के सन्मुख परिणमित हुए बिना रहेगा ही नहीं। और स्वभाव की सन्मुखता हुई तो सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग का मुहूर्त और अतीन्द्रिय आनंद का स्फुरायमानपना हुए बिना रहेगा। सारा क्रम इस प्रकार है। अब अपन अपने हिसाब से कुछ भी विचार में कल्पना में कुछ भी सोचें माने जाने उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कार्य जैसे होता है वैसे ही होता है। आप कल्पना करते रहो तो कल्पनाओं में तो अनादि से अनंत काल व्यतीत हो गया, लेकिन उस सुख की कणिका भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली कि जहाँ है वहाँ तुमने देखा नहीं और जहाँ है नहीं वहीं तुम्हारी दृष्टि बनी रही। देखो, इसलिए उसके क्रम में अब अकेला विभाव परिणमन नहीं रहता, रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता कि उसके तो स्वभाव परिणमन प्रारंभ हो गया। अब भले थोड़ा विभाव बाकी है तो वो अकेला विभाव नहीं कहलाता। और अनादि अज्ञान अवस्था में अनंत काल व्यतीत हुआ अकेले विभाव में। क्यों? पराश्रय पने की बुद्धि से, पर्यायों की बुद्धि से, राग में एकत्व पने की बुद्धि से। तो अपने क्रम अक्रम स्वभाव को जिसने दृढ़ता से स्वीकार किया उसकी दृष्टि स्वरूप सन्मुख हुए बिना रहती नहीं। स्वरूप सन्मुखता होते ही निर्मल परिणमन प्रारंभ हुए बिना रहता नहीं। और जो अब विभाव है वो अकेला विभाव न रहा। अब वो अकेला विभाव न रहा। अब ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ प्रवर्तित हैं। और वो राग धारा या कर्म धारा कितने समय की है कि असंख्यात समय की है। वो भी स्वरूप के आलम्बन के बढ़ते बढ़ते वो भी विनाश को प्राप्त होकर एकांत सुख एकांत स्वभाव का ही परिणमन होगा। साधक दशा हो जाती है विभाव परिणमन में। देखो, ये बात क्यों चली है कि वो ऊपर जो विषय आया था उसको ही जोड़ो यहाँ कि रागादि रूप परिणमने में भी आत्मा स्वयं स्वतंत्र प्रभु है ना। वो तो उसी बात को यहाँ पर भी पूरी बात स्पष्ट करी कि हाँ, तो विभाव परिणमन में क्रमपना होने पर भी वो भी क्रमबद्धता से होता है, स्वतंत्रता से होता है। हाँ, वो भी लिया है गुरुदेव ने, आज ही लिया था, आज सुबह प्रवचन में लिया था। धाय माता का उदाहरण ईश्वर ने अनीश्वर ने की बात करी। अभी तो जो प्रवचन चल रहे हैं वो तो एक आधे घंटे में 5-5, 6-6 विषय एक साथ लेते हैं। काल ने अकाल ने और फिर ईश्वर ने अनीश्वर ने की आज चर्चा आई, काल अकाल ने की कल चर्चा आई, और स्वरूप ग्राही ज्ञान की चर्चा भी आई। बहुत विषय लेते हैं। अब देखो क्या कहा, विभाव परिणमन क्रमपने होता है। ऐसा होने पर भी वह आत्मा की त्रिकाली शक्ति के अवलंबन से हुआ परिणमन नहीं है, इसलिए वह वास्तव में आत्मा का ही नहीं है।
क्या? अरे ये अकेले विभाव का परिणमन अब असंख्यात समय तक ही अकेला ना रहा। एक तो बात ये कही, अब साधक दशा में साधक दशा कितने समय की? असंख्यात समय की। तो असंख्यात समय में वो विभाव भी विनष्ट होकर के पूर्ण शुद्ध पूर्ण पवित्र दशा प्राप्त हो। असंख्यात समय का अर्थ यहाँ ये है कि देखो पहले बात को समझो, शब्द ना देखो, इसमें से बात पकड़ते हैं अपन कि पहले इसको एकांत विभाव का ही परिणमन था, ऐसे लो। लेकिन जब अपने क्रम अक्रम रूप यानी उत्पाद व ध्रुवत्व स्वरूप को जाना, उसको दृढ़ता से स्वीकार किया, तो स्वरूप के सन्मुखता हुई, और स्वरूप सन्मुखता हुई तो स्वभाव का परिणमन भी प्रारंभ हो गया। अब मैंने क्या कहा? स्वभाव का परिणमन भी प्रारंभ हो गया। अब अकेला विभाव ना रहा, और जितना विभाव रहा वो अब असंख्यात समय के अंदर वो विभाव भी विनष्ट होकर के पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होगी। हाँ बताओ, अब अनंत समय की तो बात ही नहीं बची है, क्योंकि साधक दशा असंख्यात समय की है, अनंत समय की नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सीमित हो गया। हाँ, सीमित हो गया है। ये छपा था देखो 1955 अप्रैल मई के अंक में प्रवचन सार के ईश्वर ने की चर्चा में से ये बात आई है। आगे देखते हैं। देखो 17वां बोल है, ज्ञान की अस्थि में विकार की नास्ति है। तो ज्ञान की अस्थि यानी स्वभाव की अस्थि, तो विकार की नास्ति, ये वाली बात यहाँ है। देखो इसमें ये थोड़ा लंबा प्रकरण है, समय सार में से लिया है। कहाँ से आए देखो, समय सार आत्मधर्म जुलाई अगस्त 1946 के अंक में छपा समय सार के प्रवचन में से ये बात है। बहुत ही इतना इसमें साधक दशा का गंभीर वर्णन है, इसमें ज्ञान की अस्थि में विकार की नास्ति। देखते हैं अपन। देखो, ज्ञान में विकार ज्ञात होता है, वह तो ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य ही वैसा खिला है। देखो ज्ञान में एक साधक की बात ली, ज्ञान में विकार किसको ज्ञात होता है? विकार रूप किसे ज्ञात होता है? कि साधक को। तो साधक की बात ली। देखना, ज्ञान में विकार ज्ञात होता है, वह तो ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य ही वैसा खिला है। यानी ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य के परिणमन में ही वह जो विकार है उस संबंधी जानना स्वतः हुआ है, विकार है इसलिए नहीं हुआ है। इसका अर्थ इतना हुआ है। अब आगे कहते हैं, ऐसा कहकर ज्ञान में, अब जरा देखना आदि पंक्ति है ना, जो ये हुआ है ज्ञान में विकार ज्ञात होता है, तो कैसे होता है वो अगली पंक्ति में कहा, ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य ही वैसा खिला है। साधक की बात है। तो कहा कि ज्ञान में विकार ज्ञात होता है, ऐसा कहकर, ये क्या गजब की गुरुदेव इसमें से बात निकालते हैं। देखो, ज्ञान में विकार ज्ञात होता है ऐसा कहकर ज्ञान और विकार के बीच भेद किया है। दर्पण में मेरा चेहरा झलकता है ऐसा कहकर दर्पण और चेहरे में भिन्नता बताई है कि नहीं बताई? आया कि नहीं? ये लॉजिक पकड़ो, देखो गुरुदेव श्री के कितने सूक्ष्म और सटीक लॉजिक है। दर्पण में मेरा चेहरा झलकता है, तो मैं और दर्पण न्यारे न्यारे हैं, ये बात इसी वाक्य में खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? तो ज्ञान में विकार ज्ञात होता है
ऐसा कहकर ज्ञान और विकार के बीच में भेद किया है, भिन्नता बताई है। रागादि विकार और ज्ञान दोनों भिन्न ही हैं, ये बताया है। अब उसके बदले कोई ऐसा मान बैठे कि भले विकार हुआ करे, वह तो ज्ञान का ज्ञेय है ना, तो वह ज्ञान का स्वरूप ही नहीं समझा। क्यों? क्योंकि विकार में बैठे बैठे, विकार की रुचि में पड़े हुए कहता है कि विकार तो ज्ञान का ज्ञेय है ना, तो अभी तो तू ज्ञान के स्वरूप को ही नहीं जानता। अब ज्ञान को नहीं जानता तो ज्ञेय को भी नहीं जानता और उनकी भिन्नता को भी नहीं जानता। कितनी सटीक सीधी सच्ची बातें हैं, बहुत ज़्यादा शास्त्र की बातें नहीं हैं। शास्त्र की मतलब बहुत भेद प्रभेद ये वो सब बातें कहाँ हैं, सीधी सीधी सरल सरल बातें हैं और हित की बातें हैं और अपना हित कैसे हो सके वे वाली बातें हैं। देखो, अब ये जीव स्वच्छंदता में ऐसा विचार करे कि राग तो ज्ञान में जानने में आता है, तो अब राग हुआ करे वो तो ज्ञान का ज्ञेय है ना। अरे तुम राग की रुचि में बैठकर राग को ज्ञेय बता करके तुम अपने ज्ञान स्वभाव की बात करते हो, तुम ज्ञान स्वभाव को अभी जानते ही नहीं। वह ज्ञान का स्वरूप ही समझा नहीं। फिर देखो यहां से कहते हैं, अब साधक की बात है ना, ये साधक की स्थिति को जरा देखना। यहां बहुत ही समझो कि बहुत अत्यंत सरस वर्णन है साधक का यहां पर इस बोल में। हे भाई, जिसके पुरुषार्थ का प्रवाह ज्ञान की ओर ढला है, उसके पुरुषार्थ का प्रवाह विकार की ओर से रुक गया है। अब विकार हो रहा है, लेकिन उसके पुरुषार्थ का प्रवाह जो अनादि से बेभान पने में स्वरूप को नहीं जानने के कारण से जो रागादि की विकार की तरफ पुरुषार्थ का प्रवाह था, वो पुरुषार्थ का प्रवाह स्वरूप की तरफ ढल जाने से अब उसके पुरुषार्थ का प्रवाह, उसके पुरुषार्थ के प्रवाह की दिशा वो स्वरूप की तरफ ढल गई है। अब उसके पुरुषार्थ का प्रवाह रागादि विकार की ओर से रुक गया है। बहुत गजब की बात है ये तो, ये उसका फल आता है। क्या गजब की बात है। देखो विमल जी भाई, क्या गजब की बात कही कि उसका अब पुरुषार्थ का जो प्रवाह है उसकी दिशा में किंचित विकार की तरफ मुख नहीं है। तो विकार तो है ना, कि विकार होने दो, उसको ज्ञान का ज्ञेय है। इसकी स्वभाव सी बोलते और तू पुरुषार्थ तेरा विपरीत दौड़ रहा है। रागादि की रुचि में बैठकर ये कहे कि रागादि तो ज्ञान का ज्ञेय है, तुझे ज्ञान का स्वरूप ही नहीं मालूम। यह अद्भुत बात है। देखो और सुनो, अब पुरुषार्थ के का प्रवाह विकार की ओर से रुक गया है, अर्थात उसे क्षण क्षण में विकार का नाश ही होता है, हो ही रहा है। राग के काल में राग का नाश है। निर्जरा है कि नहीं बोलो? तो निर्जरा के 3 भाव, निमित्त को छोड़ के कहो तो 2 भाव, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना। अब शुद्धि की वृद्धि को जरा गौर करो,
तो क्या टल रहा है निरंतर? अशुद्धता का टलना। अशुद्धता नाम विकार। तो विकार क्षण क्षण नाश हो रहा है और निमित्त में कर्मों की निर्जरा हो रही है। आ गई ना बात समझ में? तो वो जो साधक है वो तो दुकान पे बैठा है, वो तो ग्राहकों से लेन देन में व्यस्त है, वो तो भोजन पानी कर रहा है, वो तो अपनी खुद की बारात में घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है। अरे वो जा रहा है, उसके पुरुषार्थ का प्रवाह विकार की ओर रुक गया है, इसलिए उसको विकार का क्षण क्षण नाश हो रहा है। एक बार ये जो गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है, इसमें जो चर्चा है, इसको जरा विचार में तो लो, क्या कहना चाहते हैं बोलो। तो अभी तो एक कसाय चौकड़ी का ही अभाव है, तो एक कसाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली परिणति में भी विकार का नाश हो रहा है, और दो कसाय चौकड़ी की अभाव रूप परिणति है, वहां भी विकार का नाश हो रहा है। तीन कसाय चौकड़ी की अभाव रूप परिणति है, वहां भी विकार का नाश हो रहा है, और संपूर्ण विकार का नाश हुआ तो पूर्णता की प्राप्ति हो। जहाँ परिणति चल रही है शुद्धता की, हाँ, तो परिणति चल रही है, उपयोग में नहीं है, तो भी विकार, हाँ, विकार का नाश हो रहा है। विकार उत्पन्न हो रहा है वो तुम्हें दिख रहा है, और वहां जो नाश हो रहा है वो अंदर में स्थिरता बढ़ रही है। पूंजी इकट्ठी हो गई के अभाव में उसका लाभ। हाँ, वो पूंजी अपनी घरू पूंजी, और वो पूंजी बढ़ती है, शुद्ध उपयोग के व्यापार से वो पूंजी बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है। परिणति हो तो भी बढ़ती है। अरे क्या गजब की बात है। अरे भगवान, परिणति में भी उसका निरंतर। तो फिर वो बेकार जो नाश होता जाता है, जैसे आपका प्रश्न था कि वो विवाह का प्रसंग हो, दुकान का प्रसंग हो, भोजन का प्रसंग हो, कोई भी किसी प्रकार का प्रसंग हो, हाँ, और युद्ध का प्रसंग हो, तो वहां पर राग हो रहा है कि राग हो रहा है, राग का नाश हो रहा है। वो जितनी कसाय का सद्भाव है उसकी योग्यता प्रमाण में राग है भूमिका का, और जितनी वीतरागता की धारा है उसके अनुरूप वहां राग का नाश चल गया। संबंध, निर्जरा और आश्रम चार तत्व एक साथ परिणमित हैं। क्या गजब की बात है। तो फिर उस राग का क्या जो उठ रहा है, तो उसकी भी सुन लो। साधक दशा में जो विकार की वृत्ति उठती है वह ज्ञान में ज्ञात होकर छूट जाती है, परंतु रहती नहीं है। अब ये रहती नहीं है और अज्ञानी की रह जाती है। अब समझना जरा, उसकी भी तो एक समय उत्पन्न होकर नाश हो जाती है, अज्ञानी का राग भी, तो उसके रहता कहा, और इसका भी उत्पन्न होकर नाश हुआ तो कहा रहती नहीं है। तो कहा ऊपर नहीं पड़ा था कि उसके पुरुषार्थ का प्रवाह विकार की ओर से रुक गया, और अज्ञानी का पुरुषार्थ की दिशा विकार की ओर ही दौड़ रही है, इसलिए उसको वह रह जाता है, विकार ही चल रहा है, उसकी ही धारा चल रही है। बंद में फर्क पड़ता है? बंद में फर्क पड़ता हो। हाँ, बंद आश्रम बंद में फर्क पड़ता है, वो वाली बात बराबर है। अपन उस पर अभी यहाँ विचार नहीं कर रहे, अपन तो इस बात पे विचार कर रहे हैं, तो अपन तो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वहाँ होने पर भी वो रहता नहीं है, और अज्ञानी का होकर मिट जाने पर भी रहता है। मिटा तो इसका भी और मिटा उसका भी। एक समय कोई तो उत्पन्न होता है राग, तो एक समय का उत्पन्न हुआ राग अज्ञानी का तो रह गया, और ज्ञानी का होकर उत्पन्न वो मिट गया, कैसे? ज्ञान में ज्ञात होकर। ये जो पॉइंट चला था ना ऊपर, ज्ञान में विकार ज्ञात होता है, इस पर से ये चर्चा है। विकार की नास्ती है, विकार और ज्ञान में भेद किया, भिन्नता बताई है। बहुत अद्भुत है ये तो गजब की बात है। देखो
हैं? हाँ हाँ, शुद्धि की वृद्धि चल रही है, प्रति समय मोक्ष मार्ग चल रहा है। तो गुण स्थान ना बढ़े? गुण स्थान तो जो हम गिनते हैं चौथा पांचवा, ये गुण स्थान तो बहुत स्थूल है भेद। ये तो चौथे से पांचवा वो उसमें परिणामों की स्थिरता की तरफ से देखना है ना। परिणामों की अस्थिरता से तो बताते हैं, देखना तो स्थिरता से है। बताते कहाँ से हैं कि चौथे गुण स्थान में दान आदि का, पूजा आदि का परिणाम आता है, पांचवें गुण स्थान में देश व्रत आदि का परिणाम आता है। बताते वहाँ से अस्थिरता के विकारों से, पर देखना कहाँ से है? स्वरूप स्थिरता के बढ़ने रूप से। तो कहते हैं एक कषाय की अभाव रूप स्थिरता चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान दो कषाय की अभाव रूप स्थिरता। अब ये एक कषाय से दो कषाय की अभाव रूप वो स्थिरता, थिरता जो है, वीतरागता जो है, उसमें असंख्याते भेद हैं। 83 लाख पूर्व तक मोक्ष मार्ग चल रहा है और तब से चल रहा है, पहले से ही, सर्वार सिद्धि के और पहले से। तो गुण स्थान क्यों नहीं बढ़ रहा? कि गुण स्थान बढ़ता है, उस जाति की स्थिरता आ जाएगी तो बढ़ जाएगा। हाँ, अनंत काल तो खत्म ही हो गया। वो तो 33 सागर भी अनंत में नहीं गिनेंगे, और 83 लाख पूर्व और 1 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व भी नहीं गिनेंगे, और पहले का भी नहीं गिनेंगे। जब से सम्यक्त हुआ तब से अनंत नहीं है ये। अरे भगवान साधक दशा ही क्या, इतनी उसकी गंभीरता है। देखो कितनी बात पढ़ी, दोबारा से देखो ये बात, बहुत जितनी बार पढ़ो उतना उसमें रस है। देखो, जिसके पुरुषार्थ का प्रवाह ज्ञान की ओर डला है, हरे के नीचे से है ना, उसके पुरुषार्थ का प्रवाह विकार की ओर से रुक गया है, ये कहा ना। देखो ये लाल वाला, उसके पुरुषार्थ का प्रवाह विकार की ओर से रुक गया है, अर्थात उसे क्षण क्षण में विकार का नाश ही होता है। साधक दशा में देखो, क्षण क्षण में अशुद्धता टल रही कि नहीं टल रही? निर्जरा चालू है कि नहीं चालू है कि नहीं? निर्जरा रुक गई क्या? अब देखो, साधक दशा में जो जो विकार की वृत्ति उठती है वह ज्ञान में ज्ञात होकर छूट जाती है, परंतु रहती नहीं है। इस प्रकार क्रमबद्ध प्रत्येक पर्याय में, क्योंकि पर्याय तो क्रमबद्ध परिणमित होती हैं, तो क्रमबद्ध प्रत्येक पर्याय में ज्ञान का झुकाव स्वभाव में झुकता जाता है और विकार से छूटता जाता है। चल रहा है ये अंदर कार्यक्रम। हम कहाँ देख रहे हैं कि राजा आदिनाथ या आदि कुमार राजा राजपाट में व्यस्त हैं, हम उन्हें वहां देख रहे हैं और उनकी साधक दशा का कार्यक्रम अंदर चालू है। देखो, ज्ञान का झुकाव स्वभाव में झुकता जाता है और विकार से छूटता जाता है। विकार भले हो, ये भावना मिथ्या दृष्टि की ही है। वो मिथ्या दृष्टि कहता विकार भले हो, वो तो ज्ञान में गे है आदि इत्यादि, ये भावना मिथ्या दृष्टि करता है। क्योंकि विकार की रुचि वाला है ना, कौन से विकार की? बहुत यदि धर्म कार्यों में अपने को प्रवर्त मानता है, धर्म तो उसके प्रगटा नहीं है, मानता है,
और वह कषाय की मंदता रूप विकार में भी पड़ा हुआ ये कहे कि ये विकार भी मेरे ज्ञान का गेय है, मैं कोई इससे धर्म थोड़ी मानता हूं। अब समझना जरा बारीकी से, मैं इससे धर्म नहीं मानता, धर्म तो आत्मा के आश्रय से ही होता है ये। लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहा है बाह्य में, ये जो शास्त्र अभ्यास आदि का, इसमें ये तो बस मेरे ज्ञान का गेय है, तो तेरी रुचि कहाँ है ये बता दे बस। यदि रुचि सुबह बात करी थी, स्वाध्याय की रुचि है तो आत्मा की अरुचि है। अभी सुनने में करंट आ जाता है। स्वाध्याय करने की मनाही नहीं, पर स्वाध्याय की रुचि की मनाही है। रुचि इसकी चाहिए, इसके अतिरिक्त किसी की भी रुचि में स्वभाव की अरुचि है। तो स्वाध्याय की रुचि नहीं छुड़ाते, स्वाध्याय नहीं छुड़ाते, स्वाध्याय की रुचि छुड़ाते हैं। बात एकदम ऐसी है कि अपने को तो वो रसगुल्ले वाली बातें सुनने का अभ्यास हो गया तो वो ही अच्छी लगती हैं। जरा कुनैन की बात आती है तो फिर स्वाद बिगड़ जाता है। ज्ञानी तो जानता है कि कोई विकार मेरा स्वरूप ही नहीं है, इसलिए वह ज्ञान की ही भावना करता है और विकार की ओर से उसका पुरुषार्थ विमुख हो गया है, दिशा ही पलट गई है। उधर उसका पुरुषार्थ किंचित नहीं है, किंचित नहीं है। तब वो गेय बना। हाँ, तब गेय बनता। तो 5 महाव्रत को अभी अपने आने वाला चारित्र का प्रकरण चल गया ना ज्ञान गोष्ठी में, उसमें है 5 महाव्रत संबंधी एक प्रश्न। तो उसमें गुरुदेव ने शास्त्र का उद्धरण देके कहा कि मुनिराज 5 महाव्रत को भुगतते हैं, पालते नहीं। भुगतते हैं, पालते नहीं हैं। पालने में पुरुषार्थ दिखता है, उपादेयपना है। पालते नहीं हैं, भुगतते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका उस विकार की ओर से पुरुषार्थ विमुख हो गया है। 5 महाव्रत विकार है कि धर्म है? पक्की बात है ना। तो वो विकार है, उधर उनका पुरुषार्थ उधर से विमुख हो गया है। ज्ञान की अस्थि में विकार की नास्ति है, ये बात कही। और देखो आगे, पहले अज्ञान अवस्था में रागादि कुछ पहचाना नहीं जाता था, रागादि की इसको पहचान नहीं होती थी। अज्ञान अवस्था ये क्या करता था अज्ञान अवस्था में कि जब रागादि तो आकुलता रूप है ना, तो रागादि को वेदते हुए जब आकुलता बढ़ती थी तो आकुलता घटने रूप भाव में प्रवृत्त हो जाता था और अपने को वहां संतुष्ट मानता था। तो ऐसा करने से वो रागादि को पहचानता ही कहां था? बोलो क्या 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 करता है अज्ञानी? अज्ञानी क्या करता है कि जब रागादि का निरंतर वेदन है ना इसको, अज्ञानी को, तो वो रागादि को, राग भाव को वेदता है। और राग का स्वाद कैसा है? आकुलता रूप है। तो आकुलता रूप स्वाद जब इससे सहा नहीं जाता तो फिर तीव्र हो जाता है, तो सहा नहीं जाता, तो सहा नहीं जाता तो उसके उपचार रूप से राग बदलता है। तो राग, यदि राग को पहचानता था तो तूने राग क्यों बदला? वीतरागता की तरफ क्यों नहीं आया? इसका मतलब
पहले रागादि कुछ पहचाना नहीं जाता था, और अब नाम साधक को सूक्ष्म रागादि को भी ज्ञान जान लेता है। सूक्ष्म का अर्थ है कि जो मंद भाव है उसे भी वह राग रूप ही पहचानता है, उसकी अपने में नास्ति जानता है, अपनी उससे भिन्नता मानता है, उसके ज्ञान का सामर्थ्य खिल गया है। ये भाव शुद्ध ज्ञान में उसका जो ज्ञान का सामर्थ्य इस रूपता से खिल गया है कि वह ज्ञान को ज्ञान रूप और राग को राग रूप जानता है। लौकिक में भी अपन अनुभव करते हैं कि जब अपन को अपनी गलती पता हो जाती है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर अपन गलती दूर करने की अब गलती को गलती नहीं मानते तो फिर दूर भी नहीं करते। यही होता है ना, गलती को गलती नहीं मानते तो दूर नहीं करते। ऊपर जब आपने पढ़ा था कि वो अज्ञानी वो ज्ञान का ज्ञेय बना देता है, पर वास्तविकता ये वो ज्ञेय कहता है, वो ज्ञेय कहता है, जब तक उससे भिन्न ज्ञान को नहीं जानता तो वो ज्ञेय भी कैसे हुआ? तू तो उसमें अपना सर्वस्व समर्पित करके बैठा है, अपनी सारी अस्ति सत्ता राग को ही सौंप दी है, तो वास्तव में ज्ञेय कब हुआ? ज्ञेय तो तब हो कि उससे भिन्न ज्ञान को जाने। यही तो पॉइंट था पहला। ज्ञान में विकार ज्ञात होता है, दर्पण में मुख दिखता है, तो मुख और दर्पण दो भिन्न खड़े हो गए। ज्ञान और ज्ञेय भिन्न जब तक ना दिखे तो ज्ञान में राग ज्ञेय रूप है, ये बात ही खड़ी ना हुई। देखो यहां क्या कहते हैं कि सूक्ष्म विकल्प को भी बंद भाव रूप से ज्ञान जान लेता है, उसको बंद रूप भाव मानता है, जानता है। अब वहां राग का सामर्थ्य ही ना रहा, लो राग रह गया है, राग की ताकत खत्म। क्यों? ज्ञान की ताकत जाग गई है। क्या गजब की बातें हैं। साधक दशा कोई अद्भुत है नहीं। अपन ने अब तक साधक दशा का जो वर्णन सुना पड़ा वो स्थूल रूप से जो गुणस्थान परिपाटी और चरणानि योग में बताई गई उस भूमिका के प्रमाण में होने वाली विकल्पात्मक वृत्ति से ही तो जाना, लेकिन अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है वो यहां गुरुदेव श्री ने यहां फरमाया है। देखो ऐसा नहीं है कि इसका उससे मिलान नहीं होगा, उससे मिलान है, और खरेखर तो उसमें जो कहा गया है उसमें यही कहा गया है, अपन निकाल नहीं पाते। अपन वहां पर वो व्रतादि के भाव और वो देह की क्रिया और इस प्रकार का परिणाम होना चाहिए और इस प्रकार का, क्योंकि अपने को उसकी रुचि है? वो दिखता है तो उससे उसे तो दिखाना ही नहीं है। चरणानि योग में जितना भी कथन है वो विकल्पों का ज्ञान कराने के लिए नहीं है, क्योंकि कभी भी निमित्त का कथन निमित्त का ज्ञान कराने को नहीं, निमित्त के द्वारा नैमित्तिक का ज्ञान कराता। क्योंकि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, व्यवहार का प्रतिपादक नहीं है। सब तरफ से मिलान होती है बात। देखो क्या गजब बात करी कि वहां राग का सामर्थ्य ना रहा परंतु ज्ञान का ही सामर्थ्य है। ऐसे स्वयं आश्रय ज्ञान की प्रतीति, रुचि, श्रद्धा और स्थिरता के अतिरिक्त दूसरे सभी उपाय आत्महित के लिए व्यर्थ हैं। प्रतीति, स्वयं आश्रय रूप ज्ञान की प्रतीति, रुचि, श्रद्धा, स्थिरता, इसके अतिरिक्त अन्य सभी दूसरे उपाय आत्महित के लिए व्यर्थ हैं। अहो अपने परिपूर्ण स्वाधीन स्वयं तत्व के सामर्थ्य की प्रतीति बिना जीव अपनी स्वाधीन दशा कहाँ से लाएगा? स्वयं की प्रतीति वाला स्वयं में ढलेगा और मुक्ति पाएगा,
और जिसे स्वयं की प्रतीति नहीं वो विकार में ढलेगा और संसार में भटकेगा। समय हो गया है, इसके बाद बहुत गंभीर चर्चा है। मैं बस एक पंक्ति पढ़ता हूँ आपकी जिज्ञासा के लिए। ज्ञान चेतने वाला है, चेतन स्वरूप है ना, तो अर्थात सदा चेतता रहता है, नाम जागृत रहता है ना। चेतो भाई, चेतो कहते हैं ना अपन, चेतो, तो ये चेतता ही रहता है, जागृत रहता है। और जो वृत्ति आती है उसे ज्ञान द्वारा पकड़कर एकदम तोड़ डालता है। ले, जो इसलिए कहा था ना कि उसको राग समय समय पर ज्ञान में जानने में आता हुआ नाश को प्राप्त होता, रहता नहीं। उसका विवरण अब यहां पर आया कि जो वृत्ति आती है, जो राग का भाव उत्पन्न होता है, उसे ज्ञान द्वारा पकड़ता है। क्या कि ये मैं नहीं, मेरी तो, इसकी तो मुझ में नास्ती है, ये तो विकारी भाव है, ये राग का भाव है, ये मेरा भाव नहीं। ये तो इतना वर्णन अपन बोलने समझने को करते हैं। वो तो उसे राग रूप जानता हुआ एकदम तोड़ डालता है। तोड़ डालता है माने कि उसको राग जान लेता है, यही उसकी हत्या है, उसकी मौत। तो पर्याय पर्याय में ज्ञान सामर्थ्य बढ़ता ही जाता। आपका प्रश्न था ना कि वो 83 लाख पूर्व तक क्या था, ये चल रहा है 83 लाख पूर्व, और उसके पहले 33 सागर, और उसके पहले भी ये चल रहा है। पर्याय पर्याय में ज्ञान सामर्थ्य बढ़ता ही जाता है। किस प्रकार की एक भी वृत्ति को कभी भी भूल से भी, स्वप्न में भी मोक्ष मार्ग रूप से स्वीकार नहीं करता। ऐसा भेद ज्ञान वृत्तियों को तोड़ते तोड़ते स्वरूप की एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते मोक्ष मार्ग पूर्ण करके मोक्ष रूप परिणम जाता है। ऐसे पूरे ज्ञान स्वभाव सामर्थ्य का जोर जिसे प्रतीति में बैठा है उसे अल्पकाल में मोक्ष ही है, क्योंकि मोक्ष का मूल भेद ज्ञान ही है। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय